नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करेंगे हम लोग क्यूब रूट की। तो स्वागत है आपका अपने चैनल अब की बार एक रोज़गार में। दोस्तों मैं आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स लाया हूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ 1 सेकंड में क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यूब आप लोग तो जानते ही होंगे, जैसे हम एक ही नंबर को अपने आप से 3 बार गुना कर दें तो उसको क्यूब कहा जाता है। क्यूब मतलब जैसे हम यहाँ फ्रेंड्स बात करें कि अगर हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 हो जाएगा। इसको क्यूब कहते हैं। अब जैसे 3 इंटू 3 फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि कई लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि सर आप बहुत ही बेसिक चीज़ों से बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सबके लिए, जिनको नहीं आता है, खासकर मेरी वीडियो उनके लिए है। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। मैं ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक्स से आपको धीरे धीरे, अगर बेसिक कैलकुलेशन फ्रेंड्स आपकी सही हो जाएगी ना, तो उसके बाद सभी क्वेश्चन मैथ आपको आसान लगना लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्यूब फ्रेंड्स, ये क्यूब तो आप समझ गए होंगे। जैसे हम 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये 64 होता है। तो अब क्यूब रूट की बात करते हैं। चलिए क्यूब रूट मैं बता देता हूँ आपको। क्यूब रूट फ्रेंड्स जैसे यही है, 64 है, तो इसका हमसे कोई क्यूब रूट पूछ ले। क्यूब रूट का साइन ये होता है, ऐसे यहाँ 3 लिखा होगा। अगर ये 3 ना लिखा होता तो ये स्क्वायर होता है। बाकी अगर क्यूब रूट हो या 4 हो तो यहाँ वो लिख कर देगा, इसे कहते हैं क्यूब रूट। अब कोई पूछ ले 64 का क्यूब रूट क्या होता है, तो इसका तो आपको याद होगा 4 होगा। लेकिन मान लीजिए कोई आपसे ये पूछे कि 79507, इसका क्यूब रूट बताइए, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आज के बाद आपको ये मुश्किल नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ आप देखते ही इसे 1 से 2 सेकंड में बता देंगे। तो चलिए आपको इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। आपको 1 से लेके 15 तक के क्यूब याद करने होंगे। जैसे आप फ्रेंड्स 1 का क्यूब जानते हैं, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। इसका आपको क्यूब रूट याद करने होंगे। 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। इसके फ्रेंड्स आपको क्यूब रूट याद करने होंगे। तो इसके बाद मैं यहाँ बताता हूँ, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको 15 तक याद करने होंगे। 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है। तो फ्रेंड्स, इसको आप 1 से लेके 15 तक सभी क्यूब याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमेशा ये देखिए, जो 1 का क्यूब है उसके पीछे तो 1 ही आएगा, 2 के क्यूब के पीछे 8 आएगा, 3 के क्यूब के पीछे 7। ये फ्रेंड्स, ये पीछे वाले नंबर देखिए, ये कहीं भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। देखिए अगर ये 8 है तो 8 1 से लेके 10 तक कहीं नहीं रिपीट हो रहा है। ये आपको 10 तक तो पूरे आने ही चाहिए, लेकिन 15 तक आपको याद करने हैं। 10 तक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए, अगर ये 5 है तो 5 10 तक और कहीं भी नहीं रिपीट हो रहा है। ये 6 है तो ये 6 देखिए कहीं भी पीछे नहीं रिपीट हो रहा। यानी कि क्यूब में कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं होता है, यूनिट डिजिट्स, इकाई वाला अंक। ठीक है, तो आपको क्यूब रूट निकालते वक्त बस इसी बात का ध्यान रखना है कि कौन सा अंक पीछे आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए अब ऐसे ही मान लीजिए फ्रेंड्स, आपसे कोई पूछ रहा है कि आप 5050 653 इसका क्यूब रूट निकाल के बताइए। तो फ्रेंड्स, आपको बिना पेपर पेन के आप सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में बता सकते हैं। आपको पता है कि 3 किसके क्यूब रूट के पीछे आता है। 3 आपको पता है कि 7 का, वो जो 7 का क्यूब होता है क्या होता है। 7 का क्यूब हमको याद है कि 7 का क्यूब 343 होता है। तो हमको पता है ये 7 के पीछे 3 आता है, तो बस आपको 7 लिख लेना है। एक काम आपको करना है कि 3 के पेयर बना लेने हैं। जैसे ये 3 का पेयर इधर और इधर जो बचे उसका पेयर बना लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसको आपको छोड़ देना है। यहाँ 7 लिख के इसको छोड़ देना है, जो बाकी बचा है, यहाँ क्या कितना बचा है, 50 बचा है। ठीक है, तो आपको देखना है कि किन 2 क्यूब के बीच ये 50 आता है। ठीक है, तो आप जानते हैं 3 का क्यूब कितना होता है। 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 होता है। तो आपको ये जो छोटी वैल्यू लेनी है, ये 50 से छोटी वैल्यू लेनी है, बड़ी नहीं लेनी है। तो 50 से छोटी वैल्यू कौन सी है, ये 27। ये किसका क्यूब है, 3 का। तो बस 37 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आपको नेक्स्ट एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा 79507 का क्यूब रूट बताइए।
क्यूब रूट बताइए। तो बस आपको ऐसे 3 के पेयर बना लेना है पहले, और इधर जो बचे 2 3 4 जितने भी बचे आपको 3 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। जो बच जाए उसके पेयर बना लेने हैं। तो हमको पता है कि 7 किसके क्यूब के पीछे आता है, 3 के क्यूब के, और किसी के क्यूब के पीछे नहीं आता। 3 के क्यूब के पीछे आता तो हम यहाँ 3 लिख लेंगे बस। या ये क्या है 79। तो 79 हम जानते हैं ये कौन कौन से होता है, 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। लेकिन हमको छोटे वाला वैल्यू लेनी है, इससे छोटा लेना है, बड़ा नहीं लेना है। तो छोटा कौन सा है, ये 4 वाला। तो 43 हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ गया होगा आशा करता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा 5 7 1 7 8 7 का क्यूब रूट बताइए। तो बस आपको यहाँ से पहले पेयर बनाने हैं 3 के। ये देखना है आपको 7 किस वीडियो के पीछे आता, सॉरी 7 किसके पीछे आता है। तो हम जानते हैं 3 का क्यूब 27, 3 के क्यूब के पीछे आता है, तो 3 लिख लेना है। और यहाँ कितना है 571। ये कौन से दो नंबर के बीच में, दो नंबरों के क्यूब के बीच में ये आता है। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स 571, 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। तो हमें छोटी वाली वैल्यू लेनी है। तो छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, ये 8 वाली। तो ये 83 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। अपने किसी भी नंबर डिजिट्स ले लीजिए, अपने मोबाइल से मल्टीप्लाई करके 3 करके नंबर, कोई भी नंबर उठा के, और आप ट्राई करके देख सकते हैं। आपको बहुत ही, बस एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, ज़िंदगी भर आपको कभी नहीं भूलेगा। बिना पेन और पेपर के आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 1-2 और एग्जाम्पल और करवा देता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स आपसे किसी ने पूछ लिया कि 2 4 3 8 9 का 3 8 9 का क्यूब बताइए। तो हम जानते हैं 9 किसके पीछे आता है, 9 हमारा आता है 7 2 9, 9 के क्यूब के पीछे। तो हम यहाँ 9 लिख लेंगे, यहाँ 3 के पेयर बना लेंगे, ये बचेगा 24। तो हम जानते हैं 24 किसके क्यूब के पीछे है, 24 किस दो वैल्यू के बीच में आता है। तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। हमको छोटा वाला लेना है, तो 2 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स 8 5 1 9 3। तो फ्रेंड्स इसका क्यूब रूट बताइए आप। ये क्यूब रूट का होता है साइन, ठीक है। तो ये हमें 3 के पेयर बना लेने हैं। तो हम जानते हैं 3 किसके क्यूब के पीछे आता है, 7 के क्यूब के। 343 उसका क्यूब होता है ना। उसके बाद 185 से छोटा क्यूब कौन सा है, 185 से छोटा क्यूब हमारा 5 का है, 125। तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए आप बिना पेन और पेपर के 1 सेकंड में बता सकते हैं। सिर्फ आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब रटे होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आज आपको परसेंटेज का चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, आज मैं आपको परसेंटेज का चैप्टर शुरू करता हूँ, क्योंकि परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल बेसिक, उसके मैथ के हम कई चैप्टर उस पर डिपेंड करते हैं। परसेंटेज, एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन। मैं पहले आपको परसेंटेज कराऊंगा, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करूँ और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलता हूँ फ्रेंड्स, ओके बाय बाय। तो ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।